देखिए, चुनाव पहले बिहार में होने हैं, लेकिन तैयारी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कम नहीं हो रही। यूपी की राजनीति भी धीरे धीरे सियासी चालें चल ही रही थी कि अखिलेश यादव के एक बड़े ऐलान ने सियासत यूपी की गरमा दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगला चुनाव यानी 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। तो अब यूपी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी फिर से धूम मचाने जा रही है। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान हुआ है, पंजे के साथ चलेगी साइकिल, यानी सपा कांग्रेस लड़ेगी साथ साथ। साल 2027 का मास्टर प्लान खुद ही बता दिया है अखिलेश यादव ने। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव भले ही 2 साल बाद हैं, लेकिन उसकी तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। जहां भाजपा एक तरफ अपने कामों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और सपा खासकर घेरने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन जारी रहेगा, ये तय हो चुका है। दरअसल ये बात खुद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव ने ये बात लखनऊ में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की एक बैठक में कही। गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में सहारनपुर से आए कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इमरान मसूद का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें बैठा दिया क्योंकि उनका प्लान क्लियर था। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो दोनों दलों के बीच तल्खी देखी गई थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी के कांग्रेस को किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है और विधानसभा चुनाव 80 और 17 वाले फार्मूले पर नहीं चलेगा। आपको बता दें, मसूद के इस बयान पर गौर किया जाए तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में हम सब भाई भाई का नारा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हरियाणा के विधानसभा चुनाव जैसी तस्वीर भी बनती दिख रही है। तो खुद इन्हें पता नहीं है कि ये किस राज्य में किस करवट बैठेंगे, कब साथ आ जाएंगे, कब अलग हो जाएंगे। दरअसल ये सारी कवायद एनडीए और मोदी सरकार को रोकने के लिए की जाती है, यानी अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय सामने वाले की लकीर को छोटी करना इनकी रणनीति में समाया हुआ है। अब मसूद के बयान की भी अगर बात करें तो दिल्ली चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि मसूद के बयान के पीछे आपका विश्वासघात है, यानी आम आदमी पार्टी ने जो विश्वासघात दिल्ली में किया है उसे लेकर इमरान मसूद ने ये बात कही, जो यूपी चुनाव में भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पता चलता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत संभावना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर आए तो कमाल कर सकती हैं, क्योंकि 2024 में दोनों ही पार्टियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूपी में बाबा का एक तरफा मैजिक चलता है। ऐसे में बाबा मैजिक के अलावा भाजपा ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना को भी हाईलाइट जरूर करेगी, जिससे इन दोनों पार्टियों को कामयाबी मिलने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बात साफ है कि दो लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा में जो धमाल मचाया था, अब विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के धमाल मचाने की तैयारी चल रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चुनाव में इन दोनों की लड़ाई मोदी मैजिक और योगी मैजिक से तो है ही, उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का इकलौता सिक्का चलता है और उनके अपने वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ भी है। भले ही सरकार ना बना पाए, लेकिन किंग मेकर में की ताकत उनमें अब भी है। इधर चंद्रशेखर रावण एक नए विवाद में फंस चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक मायावती की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी और बसपा से मिलने वाली चुनौतियों से दो लड़कों की जोड़ी कैसे पार पाती है, क्या रणनीति बनाती है। और अभी तो ये सिर्फ ऐलान हुआ है अखिलेश यादव की तरफ से, पूरा खेल तो अभी बाकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।